बागीपुर नामक एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक परिवार में 4 लोग रहते थे। शुभम, छोटा भाई विशाल, उसकी बहन नेहा और दादी। शुभम जंगलों से लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का पेट पालता था। आज वो 5 बजे अपने घर आ गया था और वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने अपनी बहन से जाकर बोला, नेहा, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। उनकी आवाज़ सुनते ही नेहा उसकी तरफ चली आती है। वह बहुत घबराई सी लग रही थी, इसलिए शुभम ने पूछा कि तुम घबराई क्यों हो और दादी और विशाल कहाँ है? तो नेहा ने कहा, आपने सुना नहीं, बगल वाले रमेश के घर में शायद चोरी हो गई है, उसका बर्तन गायब है। तो इसीलिए विशाल और दादी वहाँ पर देखने के लिए गए हैं। तभी विशाल आ जाता है। वो बोलते कि उसके घर से बर्तन गायब है। तभी शुभम बोलता है कि ये तो बहुत ही परेशानी की बात है, हमें भी सतर्क रहना होगा और बर्तन बचा कर रखना पड़ेगा। तभी उसकी दादी बोली कि हाँ, यह बात सही बोल रहे हो। अगले ही दिन 3-4 लोगों के घर में चोरी हो गई थी। उनके घरों से सारे बर्तन गायब थे। रमेश भी बहुत परेशान लग रहा था। शुभम समझ चुका था कि ये चोर सिर्फ बर्तन चुराता है। उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने गांव वालों को जमा किया और इस बर्तन चोर का कुछ करना पड़ेगा। तभी रमेश ने कहा कि हाँ, ये तो दिन ब दिन सबके घरों के बर्तन चुरा रहा है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हमें पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा, आज ही पुलिस को बोलेंगे। तभी शुभम ने कहा कि मेरे पास एक तरीका है, आज रात में अपने घर के सारे बर्तन उस छोटे से घर में छुपा दूंगा ताकि पुलिस और मैं आके उस चोर को पकड़ ले। रात हो चुकी थी। शुभम बोला कि देखो विशाल, चोर आ चुका है, वो पीछे ही है। तुम घर चले जाओ और पुलिस को बता देना कि वह छोटे से घर के पास आ जाए। शुभम ने चोर को सुनाते हुए बोला कि विशाल, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के सारे बर्तन उस छोटे से घर में हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर चोर को लालच आ गया और वो बर्तन चुराने के लिए छोटे से घर में चला गया। पुलिस ने सोचा उसे अरेस्ट कर ले। पुलिस दौड़ते हुए गया और उसके सामने अपनी बंदूक तान दी। यह देखकर शुभम को जान में जान आई और वह भी दौड़ के गया और उस चोर के सामने जाके खड़ा हो गया। चोर को बहुत पछतावा आया कि मुझे इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए था।